जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। इस सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आपको जीवन की सच्चाई से रूबरू कराया जाता है, चाहे किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे, परंतु जो सत्य है वही बात आपको बताई जाएगी। इसी तारतम्य में हम आपको एक और सच्चाई से रूबरू कराने ले जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि घर के अंदर बहुत से मनुष्यों के यहां पर मंदिर होता है। एक तो लकड़ी का मंदिर बनाते हैं, कुछ लोग संगमरमर का मंदिर बनाते हैं, और कुछ लोग अपने घर के ऊपर छत पर मंदिर बनाते हैं, और कुछ लोग घर पे अपने बरांडे में मंदिर बना देते हैं, और कुछ लोग अपने आगे थोड़ा सा दालान टाइप का रहता है उसमें मंदिर बना देते हैं। तो सबसे पहले यह ध्यान रखें कि मंदिर हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण का मतलब हो गया है उत्तर पूर्व कोना में मंदिर होना चाहिए। पूर्व मुखी या फिर पश्चिम मुखी मंदिर होना चाहिए, यानी आराधना करने वाले मनुष्य का मुख पूरब दिशा की ओर होगा, और वो ईशान कोण में यदि मंदिर होगा तो निश्चित तौर से उसमें प्रोस्पेरिटी ज्यादा होती है, उसके अंदर भाग्य ज्यादा खुलता है, उसमें आगे बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो सभी लोग ये देख लें, हमारे हिंदू धर्मावलंबी जिन जिन के घरों में मंदिर बने हुए हैं वो सब ये चेक कर लें कि ईशान कोण में मंदिर है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसे बदलने का प्रयास करें, अन्यथा आपकी भक्ति का फल प्राप्त नहीं हो रहा है, आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। जहां मंदिर बनाया है, यदि बहुत से मनुष्यों ने अपने मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, मंदिर में देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो उस मंदिर के अंदर कभी भी पितरों की तस्वीरें न रखें। कोई अपनी माता जी की रखता है, कोई दादी माँ की रखता है, कोई दादा की रखता है, कोई भाई मर गया तो उसकी रखता है, कोई बहन मर गई तो उसकी तस्वीर रख देते हैं। तो मंदिर के अंदर कभी भी पितरों की तस्वीर न रखें। और मंदिर के अंदर कलश अवश्य होना चाहिए, यानी कि एक तांबे का लोटा जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो, उसके ऊपर नारियल अवश्य रखा हुआ होना चाहिए, उसे कलश कहते हैं। तो बिना कलश के मंदिर की शोभा नहीं होती, इसलिए कलश होना अत्यंत आवश्यक होता है। ईशान कोण में ही मंदिर होना चाहिए और पितरों की तस्वीरें मंदिर में नहीं होनी चाहिए। और फिर आप कहोगे साहब हम पूजा कर रहे हैं पर पूजा हमारी नहीं लग रही है, हम ऋण में चढ़ते जा रहे हैं, घर के अंदर तरह तरह की बीमारियां हो रही है, हमारे घर पे किसी ने देवी जी का बंधन कर दिया है। 10 तरीके के इल्जाम आप लगाते हो, और उसमें बदनाम कौन होता है? अपना पड़ोसी, अपना सामने वाला, अपना कोई रिश्तेदार। अरे इनसे प्रेम मोहब्बत की जाती है, इनके ऊपर उंगली नहीं उठाई जाती है। पहले अपनी आत्मा में झांक करके देखो अपन क्या गलती कर रहे हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि मंदिर ईशान कोण में होना चाहिए, उत्तर पूर्व कोने में होना चाहिए, मंदिर के पीछे की तरफ, यानी मंदिर की जो दीवार होती है उस दीवार में लेटरिन बाथरूम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बेडरूम में मंदिर नहीं होना चाहिए, किचन में मंदिर नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। जिस कमरे के अंदर हम सोते उठते बैठते हैं, जिस कमरे के अंदर स्त्री के साथ सहवास करते हैं, उस कमरे के अंदर भगवान की पूजा नहीं होती है। और आप जिस बिस्तर पर रोजाना सोते हो
उस बिस्तर पर यदि दोबारा से सोने जाते हो दिन में, तो जब भी उठें आपको स्नान करके ही मंदिर में जाना, अन्यथा नहीं जाना है। मंदिर के अंदर यदि आपने प्राण प्रतिष्ठा की हुई है तो निश्चित तौर से आपको दीपक अवश्य लगाना है, भोग अवश्य चढ़ाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन होना अवश्य आवश्यक है जहां पे मंदिर होता है। अशुद्ध स्त्री की छाया उस मंदिर पे नहीं पड़ना चाहिए। अपवित्रता की अवस्था में मंदिर के अंदर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। घर का मंदिर हो वहां पर भी नहीं जाना चाहिए। पर्दे लगा करके रखना चाहिए। और मंदिर यदि आपने नीचे बनाया हुआ है, ऊपर भी कोई रहता है, तो उस मंदिर के ऊपर किसी प्रकार की चलना फिरना नहीं चाहिए। उसके ऊपर बर्तन नहीं धोना चाहिए, उस पर कपड़े नहीं धोना चाहिए, उस मंदिर के जस्ट ऊपर। इसलिए गुम्मद बनाया जाता है। इसलिए यदि आपने नीचे मंदिर बनाया हुआ है तो ऊपर गुम्मद अवश्य बना दें, या फिर वहां पे गमले रख दें, जिससे कि कोई मनुष्य नीचे जो भगवान जी बैठे उनके सिर के ऊपर कोई चला फिरी नहीं होना चाहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, पापापहार्णीं देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं, अनंतां विद्यां शुद्धं शरणं शिवदां शिवाम। ये मंत्र जो मैंने बोला है, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करिए। आपके पापों का नाश अवश्य होगा और आपको भुक्ति मुक्ति अवश्य मिलेगी। ऐसी माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। आप काल हरे, कष्ट हरे, दुख हरे, पाप हरे, ताप हरे, संताप हरे, दारिद्र हरे और संकट हरे। अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भगवती महामाया जगत अंबिका मंगलमयी करुणामयी जगत जननी आद्य शक्ति आदि माया भवानी भक्त वत्सला परम शक्तिशाली आह्लादिनी शक्ति असुर नाशिनी कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी मधुकेटभंती चंडमुंड नाशिनी रक्त बीज विनाशिनी शुंभ निशुंभ मर्दिनी धूम्रलोचन सनंत्री श्री वाहिनी पाप नाशिनी क्लेश नाशिनी सर्व दुष्ट नाशिनी सर्व शत्रुघातिनी सर्व सृष्टिकारिणी परमेश्वरी सत्य विज्ञान स्वरूपा नित्य परम्बा निर्गुण अविनाशी साक्षात परम ब्रह्म सत आनंद प्रदान करने वाली वरदायिनी कल्याणकारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देवी मां की एक किताब हमने लिखी है, दुर्गा सप्तशती रहस्य, नव दुर्गा रहस्य, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती और गुप्त सप्तशती रहस्य। कोई भी मनुष्य उस किताब को लेना चाहता हो, जो देवी मां की साधना करना चाहता है, करता है, देवी मां को मानता हो, तो उनके लिए एक विशेष कोड नंबर हम दे रहे हैं 55555। ये कोड नंबर भेजें हमको व्हाट्सएप नंबर, तो किताब आपको केवल और केवल 1100 रुपए में प्राप्त हो जाएगी, डिस्पैच कुरियर चार्जेस सहित। व्हाट्सएप नंबर है 9893128047 और 7649862712। इन पर व्हाट्सएप करके ही अपना ऑर्डर बुक कराएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।